मेहमानों के पास जाए उससे पहले जहां ये सारी घटना हुई, अब तो वीडियो भी आ गया, जैसे बच्चे को उसको छुरा मारा गया था। अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए ठीक वहीं से, ये गाजियाबाद का इलाका है। अभय, अब क्या कार्रवाई आगे होनी है? और आप वहाँ लोगों से बात कर रहे हो, मैं ये भी जानना चाहता हूँ लोग क्या कहना चाहते, दोनों पक्षों के लोग, क्योंकि वहाँ हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी साथ साथ रहती है, दोनों पक्षों के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सौरभ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त हम खोड़ा इलाके में मौजूद हैं और यहां से आगे कुछ कदमों की दूरी पर घर है, सूर्या का घर, जहां पर सूर्या का परिवार रहता है। असद का घर भी पास में ही है। लेकिन आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, भारी पुलिस फोर्स इस वक्त लगी हुई है। ना केवल लोकल पुलिस है बल्कि आरआरएफ की टीम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस इस पूरे खोड़ा इलाके के अंदर लगी हुई है। उसकी वजह यह है कि अब से थोड़ी देर में यहां पर गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर पहुंचने वाले हैं। ये आप देखिए, पूरी पुलिस यहां पर तैनात की गई है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर और इसके अलावा जो यहां के जिला अधिकारी हैं वो थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद एक ब्रीफिंग की जाएगी। आज जितने भी अपराधी हैं, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, उसके बाद एक ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों को यह भी मौका दिया जा रहा है कि वो खुद ही थाने में आकर अपनी बातें बता दें और आगे से वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन ये जो इलाका है, यहाँ पर असद के घर के बाहर तो पहले से ही एक नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया था, लेकिन अब उसमें समय भी दिया गया था कि 15 दिन के अंदर अपना अवैध कब्जा खुद हटा लें। अगर नहीं हटाएंगे तो उस पर बुलडोजर चलवाया जाएगा। आज इस इलाके के अंदर जितने अपराधी हैं, क्योंकि असद के अलावा शारिक नाम का एक और शख्स बताया जा रहा है, कुछ और अपराधी बताए जा रहे हैं, उनके घरों पर एक टीम जो है वो पैदल मार्च करेगी और देखेगी क्या कहीं कोई अवैध कब्जा तो नहीं है। ये जो तस्वीरें आपने अभी अभय दिखाई हैं, तो यही बता रही हैं कि सख्ती कितनी है और हर प्रिकॉशन भी बरता जा रहा है, तभी इतनी फोर्स इस वक्त वहां पर है जब वहां बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। बहुत शुक्रिया अभय आपका। मैंने कुछ लोगों के वहां बयान सुने थे, तो ऑब्वियसली हिंदू कम्युनिटी तो कह रही है भी बहुत गलत हुआ और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इस बात का समर्थन कर रहे थे कि हत्यारा था वो जिसने मारा और उसका एनकाउंटर हो गया, उसके भी हम समर्थन करते हैं, लेकिन ये घर नहीं टूटने चाहिए, इनके परिवार वालों को इसका सिला नहीं देना चाहिए। यदि मान लेते हैं कि वो अवैध कब्जा है तो घर क्यों नहीं टूटना चाहिए? पिता के कहने पे तो मारा। और दूसरी बात जो समीर जी ने कहा, बिल्कुल उनके पिता आरोपी हैं, इसमें उनको जेल में डाला गया है और ये आरोप यही है कि उन्होंने ही अपने बच्चे को कहा कि भाई इसकी बलि दो, इसको जरा बताओ कि कैसे बकरीद पर बलि दी जाती है। तो बलि चढ़ा दी गई, एक हिंदू की बलि चढ़ा दी गई। कोई यदि उसने कोई ऐसी गंदी प्रतिक्रिया दी होती, बकरीद पर कुछ कहा होता, इस्लाम के खिलाफ कुछ गलत टिप्पणियां, गंदी टिप्पणियां की गई होती, तब तो बात भी समझ में हत्या तो कोई कैसे कर सकता है। नहीं मान लेते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कोई प्रोवोकेशन नहीं था, कोई प्रोवोकेशन। आप कहते हैं कि हमारे नबी के बारे में आप कुछ बोलेंगे, हमारे शास्त्रों के बारे में कहेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चलो वो भी बात समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं था। तो आपको दहशत फैलाने के लिए ये काम करना क्या आवश्यकता है कि हिंदू की हत्या कर दी जाए? आप पूरी तरह समर्थन में, हर तरीके की सख्त कार्रवाई। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से। एक काम और हो रहा है जो पहले आमतौर पे हमने ये अभी रिसेंटली देखना शुरू किया, पहले इतना नहीं होता था, होता भी होगा तो अभी एक इलाके में होली के दिन एक हिंदू शख्स की हत्या हो गई थी, तो वहां भी सब कार्रवाई हुई, लेकिन उस पर आपने ये देखा कि वहां आज अब यहां भी जहां भी ऐसा कोई प्रकरण होता है, बहुत बड़ी तादाद में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग, इंडिविजुअल्स वो पहुंचने लगे और फिर वो मतलब पूरे इलाके के अंदर फिर वो एक अलग किस्म का माहौल बन जाता है। नहीं, देखिए, प्रोवोकेशन हो या ना हो, मैं इससे कोई बहुत सहमत नहीं हूँ कि प्रोवोकेशन नहीं था। प्रोवोकेशन था तब भी, प्रोवोकेशन नहीं था तब भी। हत्या को तो आप जायज़ ठहरा नहीं सकते, उस पर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें मतलब मैं प्रोवोकेशन को भी एक्सक्यूज के तौर पर नहीं लेता। प्रोवोकेशन भी आपको हत्या के लिए ये एक्शन जस्टिफाइड है अब जो हो रहा है जितना? नहीं, मैं कानून के हिसाब से होना चाहिए। शब्दों के प्रोवोकेशन पर तो विजय जी, शब्दों के जस्टिफाइड प्रोवोकेशन पर तो कहा गया कि भाई आपने पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बिना प्रोवोकेशन के भी हत्या, और वो उसका कोई मतलब नहीं है। प्रोवोकेशन था तब भी, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन ये जो आपने कहा कि भाई हिंदूवादी संगठन आ जाते हैं, उससे
सरकार के लिए, प्रशासन के लिए परेशानी होती है और सोसाइटी के लिए भी परेशानी होती है कि जब कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को लीगल तरीके से चलने देना चाहिए। और ये जो हो रहा है कि भाई अवैध कब्जा था, मैं तो इस पर हमेशा से ये कहता हूँ जो कानून का रास्ता हो उसको अपनाना चाहिए। तो सारी कॉलोनी अवैध है। हाँ, तो फिर कानून, तो वही मैं कह रहा हूँ, खोड़ा तो आप गए होंगे। हाँ, तो खोड़ा गए तो वो वहां पर या तो पूरी कॉलोनी को कर दे ध्वस्त। लेकिन अब ये एक्सट्रीम तरीके का अब ये होता ही, अभी तो होता ही है अपराधी के साथ। इसमें कोई नया कुछ हो नहीं रहा अभी सरकार। जब योगी जी का बयान हम सुना रहे थे, चोरी और सिनाजोरी दोनों। हाँ, अभी जब योगी जी का बयान सुना रहे थे हम, तो प्रोफेसर साहब ने एक बात कही कि ऑडियंस जो वहां सामने बैठे हुए थे लोग, उनका साउंड, उनका वो सुनिए रिस्पॉन्स जो था, जैसे ही उन्होंने गाजियाबाद का नाम लिया तो शोर गूंजा। ये आपको यूपी का टेम्परेचर बता रहा है। बिल्कुल त्रिपाठी जी। नहीं, यूपी का टेम्परेचर बता रहे, लेकिन हम लोग एक मूल बात को अभी भी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो खबरें आई वो ये आई कि इसको, ये दोस्त था, असद का दोस्त था सूर्या। हाँ बिल्कुल। दोस्त को बुलाया, बकरीद के दिन बकरा काटते हुए उसको दिखाया। वो नहीं देखना चाहता था, वो उस देखने की स्थिति में नहीं था, उनकी मंशा कुछ और थी, और उसके बाद उसको उसी तरह से मार दिया गया। अब आप इसको सोच कर देखिए, हम लोग कई बार ये चर्चा करते हैं और तब जब हम कहते हैं तो हमको फिर दूसरी तरह से समझाया जाता है कि इस देश में कितने मांसाहारी होना अलग चीज है, घर में बकरा काटना, बच्चे को इस तरह से खून खराबे के लिए तैयार करना, चाकू से हलाल करना, उसको सिखाना, और उसके बाद फिर वो अपने दोस्त को बुला के उसी तरह से मार दे। और कमाल की बात कि उसके बाद समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता कहता है कि वो तो उसकी बहन के साथ उसके रिलेशन थे इसलिए ही हुआ। अब खबर आ रहा है बहन की तो उसके बहुत पहले शादी हो गई थी। यानी इस देश में जिस तरह का, और ये मुसलमानों के लिए ज्यादा खतरनाक है, उनके घरों के बच्चे अगर ऐसे जिसको कहते हैं ना कि खून कर रहे हैं, ऐसे हिंसक हो रहे हैं, तो जरा सोचिए। सर समीर जी, शॉर्ट रिएक्शन। इमरान मसूद ने भी, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इस एनकाउंटर पर यह बोला है कि भाई यूपी में तो एनकाउंटर धर्म और जाति देख करके होते हैं, इसमें क्या नया है? जो भी अपराधी होगा मारा जाएगा। आपको याद है ना वो पुलिस वालों को मारने वाला, वो क्या नाम था उसका, शुक्ला, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था ना। तो जो भी क्राइम करेगा, अपराध करेगा, योगी सरकार में बचेगा नहीं, ये सिद्ध हो गया। 2017 से योगी जी का प्रशासन देख रहे हो। मुझे लग रहा है कि इस कम्युनिटी के लोगों को, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि भाई यहाँ योगी का शासन है, यहाँ आप क्राइम करोगे, पूरा परिवार उसको भुगतेगा, पूरा लोगों को भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि योगी के शासन के बाद भी अगर ये लोग सुधर नहीं रहे कि किस तरीके से, कि विपक्ष की सरकार हो तो आप समझ में आता है कि भाई हम कुछ भी कर देंगे तो कोई हमें कुछ करने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है लॉ एंड ऑर्डर की, वहां पर जिस तरीके से कार्रवाई होती है, अभी भी समय है कि सब सुधर जाए। इस तरीके से जो हत्याकांड वैसे जनरलाइजेशन की हमेशा ही हम लोगों को नहीं करना चाहिए, जनरलाइज ना करें। लेकिन योगी जी ने कहा कि जो तुम्हारे शायद नालायक हैं, जो लोग जो नालायक हो गए, परिवार उनको बताएं। बिल्कुल बताना चाहिए ना, बिल्कुल बताना चाहिए ना पेरेंट्स को कि भाई आप मत करो, पूरा परिवार करना चाहिए। जर्नलाइज किसी कम्युनिटी के लिए नहीं करना ठीक नहीं। सर ब्रेक का समय हो गया, सर ब्रेक का समय हो गया। और देख करके ही तो आप मारे हैं सर, आगे बकरा काटने वाला सूर्या को तो धर्म देख करके ही मारा गया ना सर। ये तो फिर बहुत लंबी है, नहीं, लेकिन ये तो आप घरों में आज के समय में ऐसा बर्बर बनाएंगे तो क्या हो।